ये लहरा चल रही है। मैं हारिस रूफ चैना तो मंगाया सब ज़्यादा फरहान भी। कल मैं ज़रा मलेशियन खानों का हूँ फ़ैन, तो मैं हर रोज़ डिफरेंट, लेकिन ये कोई नई चीज़ें हैं सारी। तो जी आज का जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट वीज़ा का, कि जो स्टूडेंट वीज़ा का मलेशिया में स्टूडेंट वीज़ा की क्या हैसियत है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। जी देखिए सुबह सुबह हमें कौन मिलने के लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हैं इमरान भाई? ओ लो भाई वो फलक फलक जी केड़ी उंगल तो दिखाई है मैनू। तो जी हारिस रऊफ ने तो पूरा इंटरनेट इस टाइम हिलाया हुआ है। मैंने कल इससे रिलेटेड एक वीडियो टिकटॉक पे बनाई थी जो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। तो आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होगा जी। देखे कि मैं फिर एक बात करूँगा, कल भी मैंने एक बात की थी कि इसको स्टार्ट उस साइड से हुआ है, एक हैंडशेक से बात स्टार्ट हुई और कहाँ पे एंड अप हुई है। तो अगर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर अगली साइड ही स्पोर्ट्स को वॉर की तरह लेगी तो फिर अब पाकिस्तानी भी किसी से कम थोड़ी है। फिर हम तो फिर बद चढ़ के अंदर उतू थल्ले तक हिसाब लावांगे। तो ये फिर हमारा तो है ही। सो वैसे भी सोशल मीडिया की जंग तो हम बैठे बैठे जीत जाते हैं। देखते रहें, आज बड़ा मज़ा आएगा आपको। आज मेरे व्लॉग के अंदर हारिस रऊफ आएगा, तो हारिस रऊफ से हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखते हैं फिर हारिस रऊफ क्या कहते हैं। हारिस रऊफ आ रही है ऐसे। हाँ जी भाईजान, कैसा लगा फिर? ओ अच्छा जी, हले ऐसी ये लहरा चल रही है। मैं हारिस रूफ चैना तो मंगाया सब ज़्यादा फरहान भी। लेकिन आप यकीन करें कि मैं पर्सनली मैं ऐसा रोस्ट कर सकता हूँ इंडियन कुछ लोगों को जो कि गलत कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं फलक से करवाऊँगा। यार मेरी बात सुनो, अगर मुझे आप इजाजत दो तो मैं बोल सकता हूँ उसने गालियाँ दी, बड़ी बड़ी गंदी गालियाँ दी यार। तेरी भैन दी टू। नहीं तेरी बहन नहीं, चल तेरी माँ दी। उसको अभिषेक शर्मा को कहता चल तेरी माँ दी। अच्छा जी, ये भी हुआ है। गालियाँ दी है क्योंकि मोबाइल में इधर पड़ा था, जूम भी उनके ऊपर हुआ था। गालियाँ तो मैंने अपने कानों से सुनी है, यानी कि जो देख रहा था मुझे समझ आ रही थी। लेकिन मैं एक देख रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ना नाम बड़े ही गलत तरीके से वो ले रहा था, तो मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, हम फलक से पूरा बदला दिलवाएंगे उनको। गलत नाम ले रहे थे, सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद लेकिन हम नहीं कहेंगे सूर्य कुमार यादव, चुपमन गिल। चुपमन गिल। उसके बाद उनका चुमड़ा नाम पर आपका नाम कर सकते हैं। उनके बाद उनका कौन सा प्लेयर है? सैमसन। और उसके बाद मुझे प्लेयरों के नाम बताइए उनके। उसके बाद उनका तिलक वर्मा है। इनको पता नहीं मालूम तो तिलक किसको कहते हैं। तिलक वर्मा हो गया, उसके बाद हो गया हार्दिक पांड्या। उसका तो बड़ी गंदा नाम। समझदार के लिए इशारा का भी होता है, तो क्या कर सकते हो। तो जी रोस्टिंग फलक अगर उसको मैं छोड़ दूँ ना इंडिया के ऊपर, तो यकीन करें जंग की जरूरत ही ना पड़े। ईशान अहमद भाई वो स्पोर्ट्स यारी में जो पतले से मुंह वाला नहीं आता, उसका नाम क्या? वो कार्टून नेटवर्क वाले। ओ उसको उनके मैं आपको बताता हूँ। मैं ना साथ अपना मैच नहीं गया उनके साथ, मैंने उनके लिए जो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, कहता है कैसी घिनौनी टीम फील्डिंग कर रही है। अपनी टीम को कह रहे हम पाकिस्तानी हैं, जो मर्जी हो, हम अपने मुल्क की टीम का साथ नहीं छोड़ते। मैं क्या छोड़ा, कैसी घिनौनी फील्डिंग कर रहे हैं। ये इनका एटीट्यूड विराट कोहली भगवान है। ये देखें। दूसरा कोहली कहता है आज मुझे लगता है कि ये नहीं जीतेंगे। ये लोग मैं लाइव देख रहा था स्पोर्ट्स यूट्यूब पे। अपने मुंह लग के नहीं सकते, ये जेन्युइन बात है। ये जिसमें खाते हैं उसी में सब कुछ करते हैं।
भाई पाकिस्तान का पहला बार मेरे पाकिस्तान जब भी कभी इंडिया से मैच जीते ना, जितने पैसे होंगे ना, इनको चाहिए इंडिया को डोनेट कर दें ताकि एक और फेयर सही क्या जल्दी में ना आगे गा दें। मुझे तो चेस सही है, पर आपको मैं बात बताऊं, मैं मैच मुझे बाहर से पाकिस्तान हारने में दुख नहीं हूं। मुझे भी नहीं हुआ। हारिस रऊफ ने पूरे पैसे कर दिए थे, पूरे कर दिए, उसने पैसे पूरे गालियां जब दिया ना उसे अफरीदी, शुएब अख्तर, उमर अकमल के बाद, ये वाहिद हारिस रऊफ है, वो वाहिद पाकिस्तानी टीम है जिसने इंडिया के प्लेयरों के ऊपर चढ़ाई की है। सही बात। नहीं तो बाकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के आगे भी नहीं बोलते ये। और यार नहीं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे, क्या नाम था उसका, और जो नया आया था विराट कोहली ने उसको कंधा मारा, उन्होंने क्या सबर तक आना स्टॉक में मार बाउंसर सेके मार। सर इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, इंडिया की टीम हर टीम के ऊपर दबदबा डालती है, उनसे पंगे लेती है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने, शहीन ने, हारिस ने, इन्होंने इंडिया के ऊपर एकदम मैच हार गए, लेकिन अगले मैच में जब कभी भी इंडिया, पाकिस्तान को यही अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए, यही एटीट्यूड होना चाहिए इनका, उनके ऊपर एक शशका होना चाहिए कि वो किसी टीम ना खेलने जा रहे हैं। और उनका जो बैट्समैन है, आपको मैं बात बताता हूँ, जो लेफ्टी है अभिषेक वर्मा, अहमद भाई हारिस रऊफ को वो पीछे हुआ है, उसने कराई है 150 की स्पीड, उसको लेगा ही नहीं मौका मिला। जब पेस करोगे ना, इन्होंने बाकी बॉलिंग कर दी, अहमद भाई ने सारी बॉलिंग कर दी। अच्छा चलो, हम कोई तबसरा नहीं कर रहे, हम मैच जीत गए, हम 6-0। तो जी अब हम देखेंगे फाइनल, अब फाइनल में देखेंगे इंडिया को। आज हम आए हैं जी DH पे, ये देखें खाने देखें, आज जगह चेंज करके, आजकल मैं ज़रा मलेशियन खानों का हूँ फ़ैन, तो मैं हर रोज़ डिफरेंट, लेकिन ये कोई नई चीज़ें हैं सारी, इनमें से मुझे किसी चीज़ का नहीं है पता। मछली अंडों का तो पता है, और मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। तो बकाया ये ड्रिंक्स हैं, ये है सिरप लेमन, तेओ आइस, और ये भी आइस टी है। ये अभी देते हैं, कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो जी मैंने फलक और अपना सेम बनवाया है आज, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का। तो जी आज का जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट वीज़ा का, कि जी स्टूडेंट वीज़ा का मलेशिया में स्टूडेंट वीज़ा की क्या हैसियत है। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मलेशिया में आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये यूरोप नहीं है, कनाडा, अमेरिका नहीं है कि जहाँ पे आके आपको अलाउ होगा कि 20 घंटे काम कर लें। मलेशिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि आप स्टडी वीज़ा पे आएँ और यहाँ पे आके आप जॉब करें। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ उसी तरह का सलूक किया जाएगा जिस तरह एक इलीगल बंदे के साथ किया जाता है। और तो ये बड़ा क्लियर हो गया। हाँ, आप स्टडी वीज़ा के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। स्टडी वीज़ा का प्रोसेस इजी है, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, लेकिन उस पर जॉब नहीं कर सकते। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे भाई मुझे कर रहे थे भाई के जो PR है, जो मलेशिया की जो परमानेंट रेजिडेंसी है, वो किसको मिलती है? ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो जिनके पास जहाँ पे जिन्होंने शादियाँ की होती हैं, जिन्होंने यहाँ पे किसी लोकल से शादी की होगी, ये PR उसी को मिलेगी। और इसका भी एक लंबा प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने शादी की 1, 2, 3 सालों के बाद आपको PR मिल गई, नहीं, आपको कोई 7-8 साल के बाद मिलेगी। मेरे साथ मैं भाई को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना चाहता, आपने मेरे व्लॉग में उनको देखा हुआ है। उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। एक बेटी है माशाल्लाह 8-9 साल की। तो अभी तक उनको PR कार्ड नहीं मिला। लास्ट टाइम रिजेक्शन आ गई थी क्योंकि उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो भी PR कार्ड भी कोई मिलना कोई आसान नहीं है, वो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है यहाँ पे। हाँ, अगर आपकी बीवी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके हाथ पाँव पड़ते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, 2-3 साल के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल लड़की से शादी की हुई है, जो एक नॉर्मल है, तो फिर आपको टाइम लगता है। बकाया ये 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा PR यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलती है। यहाँ पे एक है मलेशिया में सेकंड होम का वीज़ा है, वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है 1 मिलियन रिंगिट की, तो आप उसके लिए 10 साल के लिए यहाँ पे रह सकते हो। बकाया और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे भाइयों, फर्स्ट मलेशिया का स्टडी वीज़ा इजीली मिल जाता है आपको, लेकिन उस पर काम नहीं कर सकते आप। सेकंड, PR सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने यहाँ पे लोकल से शादी की हो, मलेशियन से शादी की हो, और उसमें भी 5 से 10 साल लगते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ही मेरे भाई मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं इसको कंक्लूड कर दूँ एक छोटी सी वीडियो के अंदर।
तो जी अभी मुझे पाकिस्तान से खबर मिली है, मेरी सबसे बड़ी फुप्पो वो इंतकाल कर गई हैं, वो फोटो हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, अब्बास भाई को, इब्रार भाई को, चिप्पो भाई को और वो राशिद भाई को। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, उनकी बेटियों को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है स्पेशली हमारे लिए, फलक और मेरे लिए, क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हैं। उफ, तो ये एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है परदेश में, ये सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है। तो अब मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं व्लॉग यहीं पे एंड करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरी फुप्पो एक इबादत गुज़ार नेक औरत थी, अल्लाह ताला उनके लिए आगे की मंजिल अता आसान फ़रमाए, आमीन। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं जी, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह। अस्सलाम।